बड़ी खबर की ओर। जस हत्याकांड में करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने कहा कि अभी तक उनके पास इस मामले में कुछ रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि जस की हत्या गला दबाकर की गई थी। इसके अलावा जस के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं पाए गए। महापंचायत के 10 सदस्यों की कमेटी की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्यों को आश्वासन दिया गया है जिससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन कमेटी के कुछ सदस्य संतुष्ट नहीं थे, उन्हें भी रिपोर्ट आने के बाद संतुष्ट कर दिया जाएगा। इस संबंध में हमने जो उनके घर से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं और जिन जिन हॉस्पिटल्स में उसका इलाज चला है वहां से भी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन करवाया है। उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट वो एक काफी दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद में देंगे। आज अभी मामला जो है वो अनुसंधानाधीन है। काफी सारी रिपोर्ट्स में प्राप्त हो गई, काफी सारी रिपोर्ट्स में प्राप्त हो जाएगी, तब हमने जो भी अभी तक इस मामले में जो जांच की है वो और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। इस मामले में अभी तक ये स्पष्ट है कि अंजलि नाम की आरोपी ने हत्या की है और उसने बाद में डेड बॉडी बैग में डाल करके दूसरे की छत पे रखा है। जो धनवंती और सोरणदेव नाम की जो आरोपी है उन्होंने बॉडी वहां से उठा करके दूसरे के टीन सेट पे फेंक दी। तो अभी तक मामले में 3 आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हुई है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला फिर भी अभी अनुसंधानाधीन है, कुछ और रिपोर्टें प्राप्त होने की बकाया है हमने आई है। और कुछ जो चैटिंग है, व्हाट्सएप की चैटिंग, जिसमें भी उसने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्डिंग से कुछ कह रखा है कि मैं इस समय बहुत डिस्ट्रेस में हूँ। अपने पति को भी और साथ में किसी और को भी चैटिंग कर रखी है जिसमें उसने ये कह रखा है कि मैं बहुत डिस्ट्रेस में हूँ। अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी भेज रखी है। तो इसमें जो ऐसे निराधार खबरें फैलाई गई वो बिल्कुल दस्तावेजों से, जो हमारे पास दस्तावेजी साक्षी हैं, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती। पहले ये भ्रांति फैलाई गई कि जो बच्चे की हत्या है वो लगभग 8 घंटे का पहले की गई है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार क्लियर है कि बच्चे की जो हत्या है वो लगभग 24 घंटे का उसमें समय दिया गया है। दूसरी ये भ्रांति फैलाई गई कि बच्चे के शरीर पे काफी सारी इंजरीज है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी इंजरीज है, वो भी बिल्कुल गलत है। शरीर पे केवल एक इंजरी है और साथ ही जो हत्या है वो गला घोट करके की गई है। जेल अधीक्षक है उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खासतौर पर जो अंजलि नाम की आरोपी है उस पर विशेष निगरानी रखी जाए। सर को हमारे पास में आई थी, कमेटी आकर के मिली थी, उसमें काफी लोग संतुष्ट भी थे, कुछ के अपने डाउट्स भी थे। वो भी हमने उनको कहा है कि जैसे ही मेरे पास सारी एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी हम आपकी वो भी शंकाएं दूर कर देंगे। तो हम जब भी कमेटी मिलना चाहे, उस दिन भी मैंने शाम को भी बुलाया था, अगर जब भी कमेटी मिलना चाहे वो आ सकते हैं और अपना बातें रख सकते हैं। 5 अप्रैल को जस लापता हुआ था। जरा इस स्टोरी पर एक बार निगाह दौड़ा लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जस 5 रुपए लेकर कुछ खरीदने निकला था, 5 अगस्त को लापता हो गया, 5 अप्रैल को लापता हो गया था। 6 अप्रैल को पड़ोसियों की छत पर जस की लाश मिली थी। बहुत तलाशी के बाद 6 अप्रैल को ताऊ ताई को हिरासत में ले लिया गया था। प्रथम दृष्टया शक की सुई ताऊ और ताई पर घूम गई थी। 6 अप्रैल को दादी को हिरासत में लिया गया था। सबूत को नष्ट करने और लाश को छिपाने का आरोप था। 9 अप्रैल को चाची को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत में जांच अधिकारी मोहनलाल ने बताया था कि चाची ने इकबाले जुर्म कर लिया है। 10 अप्रैल को चाची अंजलि को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया। इसके बाद चाची अंजलि जो मुख्य आरोपी है इस हत्याकांड में, उसका 2 दिन का रिमांड बढ़ाया गया। 13 अप्रैल को ताई और दादी की गिरफ्तारी डाली गई। 14 अप्रैल को दोनों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लक्ष्य, आज जो खुलासा होना था वो खुलासा हुआ या कहानी जहां की तहां कल की तरह खड़ी है? बिल्कुल, जिस तरीके से जश हत्याकांड था वो आज कहीं ना कहीं करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है जानकारी देने का प्रयास किया, मगर जो लोग जानना चाह रहे थे आखिर क्या किन कारणों से जो उसकी जो हत्या हुई, क्या कारण किन कारणों से जो अंजलि ने उसकी हत्या करी, जो आरोपी हैं उनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए, हमारे साथ जो अधिकारी हैं जो पूरी जांच में शामिल थे, सीआईए के जो इंचार्ज है मोहनलाल, वो भी अभी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, उनसे भी बात करने लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे हरियाणा न्यूज पर, उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या कारण रहा, क्यों अभी तक वो गुत्थी है पूरी तरह जो है जो सुलझ नहीं पाई। जिस तरीके से बात की जाए, अभी कुछ देर पहले एसपी गंगाराम पुनिया ने कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा मामला किस तरीके से वो जो अंजलि थी वो सीआईडी एक सीरियल है उसको देखती थी या फिर क्राइम पेट्रोल, ऐसे वो सीरियल देखती थी। वो कहीं ना कहीं अभी तक वो जो विषय है वो
वो पूरी तरह पुलिस सुलझा नहीं पाई। वो अभी देखने वाली बात है कि किस तरीके से अब जो है आने वाले समय में इस विषय को लेकर जो पुलिस है, क्योंकि जांच अभी तक जारी है, कई रिपोर्टें अभी पेंडिंग है, जो बताया जा रहा है वो भी देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, एसपी साहब ने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी कुछ रिपोर्ट्स आई नहीं है जिसे लेकर मैं खुलकर बात कर सकूं, और काफी पॉइंट्स पर खुलकर भी उन्होंने बात की। कौन कौन सी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं? ये जो मानसिक रोगी एक तरह से बता दिया गया मुख्य आरोपी चाची अंजलि को, उसकी रिपोर्ट आई है कि नहीं? क्योंकि एक बोर्ड का गठन किया गया था, मानसिक रोगी वो है या नहीं ये पता करने के लिए। ये जो अभी तक है, जो अधिकारी हैं उन्होंने ये पुष्टि जरूर करी है कि वो मानसिक रोग मानसिक थी, पीड़ित थी। मोहनलाल जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। मोहनलाल जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जिस तरीके से भी एसपी साहब ने कॉन्फ्रेंस करी है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप जांच अधिकारी थे। बिल्कुल, क्योंकि सारी चीजें अभी क्लियर एसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताई दी है, और कुछ एक दो रिपोर्ट्स आनी इसमें बकाया हैं जो एफएसएल से आनी है, और एक जो हमने बोर्ड गठित करवाए थे उनकी आनी है। जल्दी ही वो रिपोर्टें सारी लेके और विद इन 15 डेज इसका चालान कोर्ट में फाइल कर दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से बात की जाए, अंजलि को बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से पीड़ित है, क्या उसकी रिपोर्ट अभी तक जो डॉक्टरों के अनुसार है वो पहुंच पाई हमारे पास? जैसे पूछताछ में इसने बताया कि मैं मानसिक जो मनोरोग डॉक्टर्स हैं तो उनसे दवाइयां ये लगातार खा रही थी, तो उनकी हमने ओपिनियंस भी ली है जहां जहां इसका इलाज चला है। उन्होंने अपने केस हिस्ट्री देख के इसकी वो ओपिनियन इन्होंने दी है। उसके बाद हमने एक बोर्ड गठित करवाया था और वो सारी कुछ रिपोर्टें हमारे पास आ गई हैं, एक दो रिपोर्टें हमने लेने बकाया। सर, बात कीजिए अभी जिस तरीके से 3 महिलाओं की गिरफ्तारी तो जरूर कर लेगी, क्या आने वाले समय में और गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि अभी तक जांच जारी है। देखिए, जांच तो अभी जारी है क्योंकि एक दो रिपोर्टें हमारी आनी है। उन रिपोर्टों के आधार पर कि कुछ अगर नए तथ्य सामने आते हैं तो वो भी सब कुछ डिस्क्लोज किया जाएगा, क्योंकि इस मामले से जुड़ा कोई भी व्यक्ति सामने आता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कारण क्या लग पाया? अभी तक कारण बिल्कुल सामने स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर जो है जो डेथ है वो क्यों की गई। इसका कारण स्पष्ट नहीं हुआ था, इसलिए हमने 2 दिन का इसका पुलिस रिमांड और बढ़वाया था, क्योंकि पहले 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था, फिर 2 दिन का और अगला सवाल पूछिए कि चाची अंजलि की गिरफ्तारी जिस दिन हुई उस दिन मानसिक रोगी वाली बात क्यों नहीं बताई गई? सारी चीजों से यही पता लगा अभी तक कि उसके पास कोई बिना कारण के भी इस तरह का व्यक्ति ऐसी घटनाएं। सर, मोहनलाल जी, जिस दिन अंजलि को गिरफ्तार किया गया उसी दिन जो है मीडिया को या फिर परिवार के लोगों को क्यों नहीं बताया गया कि ये मानसिक रूप से पीड़ित है? ये नहीं, जैसे ही हमने उससे कई दिन लगातार पूछताछ किया, फिर उसके पति से पूछताछ जिस बोर्ड का गठन किया गया था उस बोर्ड में कौन रहा और क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है? फिर हम उन अस्पतालों में गए, वहां से सारा रिकॉर्ड लिया, तो हम ही तब कॉन्फिडेंट हुए कि हाँ जी इसका सारा रिकॉर्ड है। फिर हमने बोर्ड बनवाया, जब बोर्ड ने भी कहा कि मनोरोग वाली जो दिक्कत है इसको वो है, तो उसके बाद ही हमने बताया था कि मनोरोग। सर, ये जो बोर्ड का गठन किया गया आप लोगों के द्वारा, वो कौन लोग थे, किन लोगों की निगरानी में ये गठन किया गया था? हमने डायरेक्टर अगला सवाल इनसे पूछिए, 5 तारीख को जस लापता हुआ था, आज 16 तारीख हो गया है। इनसे पूछिए, 5 तारीख को जस लापता हुआ था, 16 तारीख हो गया है, मुख्य आरोपी आपके पास है, उसके बावजूद मर्डर का मोटिव आप पता नहीं लगा पाए? सर सवाल बिल्कुल 5 तारीख को जो है जश जो है गुम हुआ था, आज 16 तारीख हो चुके, अभी तक मर्डर हुआ उसकी अभी तक मोटिव सामने नहीं आ पा रहा। आखिर क्या लापता था जो वो अभी तक समझ क्यों नहीं आ पा रहा है? मुख्य आरोपी आपके पास मोटिव का ये है कि बहुत बार होता है कि कई बार बिना मोटिव के भी किसी की हत्या हो जाती है, कर दी जाती है, कोई क्राइम हो जाता है। मोटिव जानने के लिए ही हमने ये इतनी सारी एक्सरसाइज की है, डॉक्टरों की ओपिनियन ली है, बोर्ड बनवाए हैं ताकि इसका मोटिव पता लगे। लेकिन अभी तक यही बात सामने आई कि कई बार इस तरह का मनोरोग जो होता है उसके पास कोई बिना मोटिव के भी ऐसी हरकतें करता है। क्योंकि जो इसकी केस चार्जशीट दाखिल करेगी, क्या उसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है वो भी बता दीजिए थोड़ा। चार्जशीट तो उसके बाद दाखिल होती है जब सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे ना, जो रिपोर्टें अवेटेड हैं वो सारी रिपोर्टें हमारे पास आ जाएंगी, तो उसके बाद चार्जशीट में शायद ये भी जानकारी दी गई है कि कुछ भी नहीं लिखा उसमें। इनसे सवाल पूछिए, जी, एक बार दोबारा दोहरा दीजिए सवाल। इनको पूछिए, आप कह रहे हैं कि जब तक सारा हम बरामद नहीं कर लेते तब तक चार्जशीट नहीं तैयार करेंगे। ये मीडिया को ये बता चुके हैं कि कुछ भी बरामदगी शेष नहीं है, मुख्य आरोपी इनके पास है, मर्डर का मोटिव इनको पता नहीं, फिर चार्जशीट में वक्त क्यों लग रहा है? सर, बरामदगी शेष नहीं है तो फिर कार्रवाई आगे क्यों नहीं? मुख्य आरोपी है,
बरामदगी अभी कुछ भी नहीं है, आप बता रहे हैं, तो क्या कारण क्या लग रहा है? चार्जशीट का मतलब है कि फाइनल रिपोर्ट, उस मुकदमे की कंक्लूसिव रिपोर्ट को चार्जशीट कहते हैं, कि जब सारे एविडेंस फाइल पे हों, सारी चीज फाइल पे हो, तो उसको कंप्लीट करके हम प्रोसिक्यूशन को देते हैं, वही आप चार्जशीट। पूछिए, आप कह चुके हैं कि कुछ भी बरामदगी शेष नहीं है, मतलब बाकी नहीं बचा है, तो अब क्या इंतजार कर रहे हैं, ये पूछिए। बिल्कुल जो इंचार्ज थे वो अभी यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि आगे उनका और भी कुछ जांच में जुटना था, इस चक्कर वो कारण से वो अब यहाँ से निकल गए हैं। कुछ ही देर बाद एक बार हम उनसे दोबारा उनके ऑफिस में जाकर उनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे। पूछिएगा कि मर्डर का मोटिव, आप कह रहे कई बार ऐसे ही हो जाता है, कई बार हो जाता है कि चक्कर में पुलिस यहीं पर रुक जाएगी, क्या है मर्डर का मोटिव पता लगाएगी, ये सवाल नोट कीजिए आप। दूसरा सवाल पूछिएगा, आप पहले 2 दिन पहले कह चुके हैं, 3 दिन पहले, कि कोई बरामदगी अब शेष नहीं है, हमने तमाम चीजें बरामद कर ली है। इस मर्डर में इस्तेमाल जो चीजें हुई थी, लक्ष्य के चप्पल को कहां छिपाया गया था, लक्ष्य को किस बैग में डाला गया था, लक्ष्य को किस मोबाइल चार्जर से मारा गया था, उसकी वायर से मारा गया था, उसके अलावा इन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं बचा हमें बरामद करने के लिए, तो फिर इनको इतना वक्त क्यों लग रहा है, इनको जरूर पूछिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।